हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है, लास्ट का प्रैक्टिस सेट, वो देखेंगे। उसके हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, इस वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द 1st January 2016 सानिका डिसाइड टू सेव 10 rupees 11 rupees on second day and 12 rupees on थर्ड डे। एक सानिका नाम की लड़की है, वो 1 जनवरी 2016 से उसने ऐसे डिसाइड किया है कि वो मनी सेव करेगी। फर्स्ट डे को 1 जनवरी को वो 10 रुपीज़ सेव करेगी, सेकंड डे को फिर 2 जनवरी को वो 11 रुपीज़ सेव करेगी, 3 जनवरी को वो 12 रुपीज़ सेव करेगी। तो ऐसे करके वो सेव करेगी। इफ़ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31st December 2016 what would be her total saving। ऐसा उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे पैसे सेव करेगी, पर कब तक करेगी? 31 दिसंबर तक, 2016 तक। ठीक है, वो मीन्स पूरा साल, मीन्स 1 ईयर वो मीन्स पैसे सेव करेगी अपने। पहले दिन 10, सेकंड 11, थर्ड 12, ऐसे वो डिसाइड मीन्स सेव करेगी पैसे। तो उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी लास्ट में, वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी हमारा जो हमें अभी इसके लिए चाहिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं 10, 11 और 12, ऐसे करके ये एपी हो गया हमारा। ठीक है, तो इधर a इज इक्वल्स टू 10 मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है 10, एंड जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 11 1, तो हमारा डिफरेंस है उसका 1। तो ठीक है, हमारे फर्स्ट टर्म आ गए, डिफरेंस भी आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ हम कब से कब तक करेंगे। 1 जनवरी 2016 से हम सेव करना चालू करेंगे और 31 दिसंबर 2016 तक हम मनी सेव करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 1 ईयर हो गया। लेकिन अब हमें देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसके जो लास्ट के 2 नंबर्स होते, उसे अगर हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया और वो 0 आ गया है उसका डिवाइडेशन, तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। अगर हम ये देखिए 12, 16 और क्या आएगा 20, ऐसे ये लीप ईयर होते हैं। इसको हम 4 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा, नीचे मीन्स 0 आएगा रिमाइंडर। ये वाले लीप ईयर से 12, 16, 20 जो होते हैं वो लीप ईयर से। तो ये हमारा हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2016 है, तो ये लास्ट का 16 ये 4 के टेबल में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो हमारे पास ये 2016 ये लीप ईयर है। देखो, एक होता है मीन्स अपना जो ईयर होता है वो होता है 365 डेज का, और जो लीप ईयर होता है वो होता है 366 डेज का। अगर ये 366 डेज का होता है तो हमारे पास ये लीप ईयर है, तो हमारा यन क्या हो जाएगा? 366। ठीक है, इधर मैं आपको बताती हूँ। देयरफॉर यन इज इक्वल्स टू 366। हमारा यन आ गया है 366। ये यन हमारा यन 366 है। अभी हमें क्या निकालना है? टोटल सेविंग मीन्स यस एन निकालना है। तो हम यस एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो हम उस यस एन के फॉर्मूले में ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और जो यन की वैल्यू डालेंगे और फिर हम निकालेंगे हमारा, हम उसके बाद में टोटल सेविंग हमारी निकल जाएगी। ठीक है, we know that Sn is equals to n divided by 2
2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारा SN का फॉर्मूला है। तो हमारे पास n कितना दिया हुआ है, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, तो 366 डिवाइड बाय 2 a की वैल्यू हमारे पास आई है 10 प्लस 366 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 1। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो इधर 1 रहेगा, रह जाएगा, तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो 183 आ जाएगा इधर। और ये 20 प्लस 366 माइनस 1 365, और हमने 365 को 1 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो 365 ही आ जाएगा। तो 183 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों की एडिशन करनी है हमें, 3 ये 65 है, तो 385 आ जाएगा। हमने अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आ जाएगा 70,455 यस 36। तो हमारी अभी हम इधर लिखेंगे टोटल सेविंग ऑफ सानिका इज 70,455। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन, अ मैन बोरोस 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक आदमी है, उसने क्या किया है, किसी से उधार लिए है 8,000 उसने उधार लिए है, और बोला है कि वो 12 मंथ्स के अंदर, मीन्स 12 मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना देगा, इंस्टॉलमेंट में देगा वो, और उसका इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट आएगा 1,360। तो उसको कितने देना है, टोटल अमाउंट 9,360, ये टोटल अमाउंट है, ये उसको देना है। ईच इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one by 40। जो अगर उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 हुआ तो वो 40 रुपीज मीन्स कम देगा उसके सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ऐसे करके वो जाएगा, तो ऐसे करके वो आएगा। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमें क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, कितनी है, तो मीन्स T1 निकालना है, और हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो है TN, तो हमें T1 और TN ये निकालना है। तो इधर अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो इधर से लिख लेती हूँ मैं। अ मैन बोरोस रुपीज 8,000 and agrees to repay with total interest of rupees 1,360 in 12 monthly इंस्टॉलमेंट। वो इंस्टॉलमेंट में देगा 12 मंथ तक, मीन्स 12 मंथ में इंस्टॉलमेंट में देगा, वो कितने देगा, 9,360। तो अब हम इधर लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड, वो कितना करेगा, टोटल अमाउंट पेड, वो टोटल अमाउंट पेड करेगा। ये तो उसने उधार लिए हुए है, वो 8,000 पेड तो करेगा, फिर उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1,360 ये, और ये टोटल कितना देगा वो 12 मंथ में, 9,360, इन दोनों का अगर मैंने टोटल किया तो इतना रुपीस वो देगा। तो ये मीन्स टोटल मंथ का है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मंथ है। तो इस 12 मंथ का पूरा कितना आएगा, ये 9,000
360 ये वाला आएगा, तो इसे हम यस एन कहेंगे। ठीक है, ये यस एन होगा। अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। ठीक है, हमारे पास है 12 मंथ, तो 12 मंथ को हम n कंसिडर करेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमारे पास n भी आ गया है, वो आ गया है 12। ठीक है, फिर अभी हमारे पास डिफरेंस, इधर डिफरेंस में क्या दिया हुआ है कि जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उससे वो 40 लेस देगा, 40 रुपीज लेस देगा। और उसकी अगर ये मैंने कहा था ये फर्स्ट 10,000 थी, तो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना देगा 960, फिर कितना देगा 920। तो ये अब हम करके देखेंगे, ये हम सपोज किया है हमने 960 माइनस 1000 करेंगे, तो इधर कितना रहेगा -40। तो जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा -40 का, तो डिफरेंस -40 का। हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालिए। तो एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है और TN हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट ये भी पता नहीं है। वी हैव हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है SN का, तो हम SN का फॉर्मूले का यूज करके निकालने की कोशिश करेंगे। SN इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 2a प्लस n-1d। ठीक है, अभी यस एन हमारे पास कितना है 9360, ये हमारे पास यस एन है। और यन कितनी है 12 डिवाइड बाय 2 तो पता नहीं है हमें, तो 2a एज इट इज लिखेंगे। 12 -1 यन की वैल्यू 12 है इसलिए, और डिफरेंस कितना है -40। ठीक है, ये -40 का डिफरेंस है हमारे पास। अभी हम 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो इधर 6 आ गया 9360। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 12 -1 11 इंटू ये -40। ठीक है, अभी इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो इसका अगर मैंने डिवाइडेशन किया तो मुझे आएगा 1560 इज इक्वल्स टू, आप इसको करके देखिएगा इधर, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया है, तो आप इसको करके देखिएगा। तो इधर क्या आएगा 2a इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा 440, और ये माइनस से इसका साइन है तो माइनस का साइन। ठीक है, 1560 ये माइनस है तो इधर इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा 440। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a। इन दोनों का एडिशन किया तो इधर क्या आएगा 0, 6 और 4 10, तो ये 6 और 4 9 और 1 10, तो 0 और 1 मोर 1 2 इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू इतना आएगा 2000। तो इधर करेंगे हम 2000 डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a। तो a इज इक्वल्स टू 1000। तो हमारे पास a आ गया है, कितना आ गया है 1000। अब हमें निकालना है, मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है 1000, अब हमें निकालना है लास्ट टर्म। तो मैं इधर ही आपको करके बताती हूँ। ठीक है, तो ऑल्सो अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल लिए हैं एसएन के फॉर्मूले से, अब हमें टीएन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, तो T12 इज इक्वल्स टू ए कितना आ गया है, अभी आया है 1000 प्लस 12 -1 और डी का डिफरेंस कितना है -40 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस ये कितना आएगा 11 इंटू -40। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 440 आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इन दोनों का मैंने माइनस किया तो ये आएगा 560 रुपीज़।
तो हमारा T12 आ गया, मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है 560 रुपीज़। तो इधर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 1000 और सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है 560। क्यों आई है हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट 560? क्योंकि हमें हमारी जो प्रीसीडिंग टर्म है वो कितनी चाहिए, हमें 40 रुपीज़ चाहिए। तो हमारा डिफरेंस -40 है, इसलिए वो 560 आ गए। 1000 में से मैंने -40 किया तो फिर आएगा 960 सेकंड इंस्टॉलमेंट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा फिर 920, ऐसे करके आएगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 मंथ तक वो आएगा 560, इसलिए वो 560 आए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।